नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस हंटर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे रहस्यमय चीज़ों से जुड़ी बातें। तो आइए आज जानते हैं हम भगवान शिव के पास कहां से आए डमरू, त्रिशूल, गले में नाग और माथे पर चंद्रमा। आप सब कभी मंदिर जाते हो तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि भगवान शिव के साथ ये चारों चीज़ें हमेशा ही रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को कहाँ से प्राप्त हुआ त्रिशूल, डमरू, गले से लिपटे नाग और माथे पर विराज हुए चंद्रमा को? क्या ये सब चीजें भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं में भगवान शिव के साथ जुड़ी? तो आइए आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव से जुड़े इन चारों चीजों का रहस्य। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से ही मन में जो छवि उभर आती है वो एक वैराग्य पुरुष की है। भगवान शिव का डमरू। जब भी शिव भगवान प्रसन्न होते हैं तब वे नृत्य करते हैं और उनके हाथ में डमरू होता है। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत से विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद और ताल का जन्म हुआ। सृष्टि में संतुलन के लिए ही भगवान शिव इसको अपने साथ ही लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र किया गया है। एक है धनुष और दूसरा है त्रिशूल। धनुष का आविष्कार खुद भगवान शिव ने ही किया था, लेकिन त्रिशूल इनके पास कैसे आया इसके बारे में कोई कथा नहीं है। माना जाता है सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद से भगवान शिव प्रकट हुए तब साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीन गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इसके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए भगवान शिव ने इन तीन गुणों को अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव के गले में नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग रहता है जिसका नाम वासुकीनाथ था। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागलोक के राजा थे। समुद्र मंथन के समय समुद्र को मथने के लिए रस्सी का काम भी किया था। यह शिव भगवान के बहुत बड़े परम भक्त थे। इन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण के भांति लिपटे रहने का वरदान दे दिया, जिससे वासुकीनाथ भी अमर हो गए। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुंचे? भगवान शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इसमें से सबसे ज्यादा स्नेह चंद्रमा रोहिणी से करते थे। बाकी कन्याओं ने इनकी शिकायत दक्ष प्रजापति से कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्रेय होने का श्राप दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की वह सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानने लायक बातें भगवान भोले बाबा के बारे में। हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस हंटर के साथ। और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।